जब आप किसी चीज़ को एक सपना आप बचपन से देख के चल रहे हो कि वो यूनिफॉर्म पहनना है, फिर उस यूनिफॉर्म को जब आप नहीं पहन पाते हो, या थोड़ा बहुत डिसहार्टनिंग था कि नहीं हो पाया। लाइफ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स टू यू। इट वॉज अ सरप्राइज टू मी कि एक तो आफ्टर गेटिंग द जॉब लॉ सीखो के फॉलोअप ने ही मुझे कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करा। दे वर द वंस हु आर फॉलोइंग अप विद द रिक्रूटर। और फिर 6 महीने बाद फिर से वो कॉल करके मुझसे पूछ रहे कि सर आपका फीडबैक कैसे है। वहाँ से एडवाइस आई, वहाँ से एक मार्गदर्शन मिला टूवर्ड्स गोइंग दिस। ऑल्सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल न्यूमरस केसेस ऑफ बिग क्लाइंट्स विच नॉट ओनली हैव बिग नेम्स बट उनका जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ प्रोफेशन में कि मेरे क्लाइंट्स मेरे से सेटिस्फाइड है। इफ नॉट वन यूनिफॉर्म यू हैव अनदर यूनिफॉर्म, भले वो पूरा वाइट था, ये ब्लैक एंड वाइट है। अभी तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली। 7 साल से आई वाज प्रैक्टिसिंग। 2017 में पास आउट किया था मैंने। सो आई हैव बीन वर्किंग एज ए लीगल कंसल्टेंट for one of India's biggest edtech companies called Khan Global Studies. इनका ऑफिस नोएडा में है। Talking about excitement, एक तो ना वो because first generation था तो हमारा जो रेफरेंस था towards the lawyer वो या तो मूवीज से आता था, शो से आता था। तो वहाँ से ना वो आर्ग्यूमेंट स्किल्स कि किसी को कैसे कन्विंस करा जाए, किसी को वो बैंटर जो होता है जजेस के साथ इन द मूवीज एटलीस्ट, वो वहाँ से एकदम मज़ा आता था। एंड जब धीरे धीरे जब इंटर्नशिप स्टार्ट करी तो इतना तो पता चल गया कि इट्स डिफरेंट। बट देन जब इंटरेस्ट बन ही गया था उस चीज़ में तो फिर आई स्टार्टेड टू एन्जॉय इट। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी गुड ऑरा अराउंड यू कि आप जाके क्लाइंट से सीधा बात कर सकते हो या फिर यू हैव योर ओन कनेक्शंस तो अलग बात है। नहीं तो योर फ्रेंड्स, योर सीनियर्स, द बेस्ट। किसी ने मेरे को बोला था कि ना इन लिटिगेशन योर ऑडियंस सिट्स बिहाइंड यू। तो आपको कई बार क्लाइंट्स तो जब आप अपनी आर्गूमेंट ठीक से करते हो पीछे से आ जाता। तो 2-3 क्लाइंट तो मुझे वहीं से आए कोर्ट से। माई फादर वॉज इन द इंडियन नेवी, ये रिटायर्ड इन 2019। तो बचपन से वो वाइट ड्रेस देख रहा हूँ। एंड बिकॉज इट्स द इंडियन नेवी तो आपकी पोस्टिंग भी ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे होती है, कोस्टल एरियाज में होती है। तो आपका एक लाइफ वैसी रिवॉल्व होती है, स्कूल भी वैसे ही होते हैं। तो एवरीबडी वांट्स कि यार वैसी लाइफ चाहिए। लेकिन जब 10th-12th में आए तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा था टूवर्ड्स साइंस, टूवर्ड्स मैथ्स। बट यार हम आगे बढ़े। लाइफ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स टू यू। किसी ने मेरे को एडवाइस करा, स्पोक टू माई फादर, क्योंकि फादर जिस पोस्ट पे थे वहाँ पे ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल हु आर लिटिगेटिंग इन लॉ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से एक्सपोजर आया। जब वहाँ से एडवाइस आई, वहाँ से एक मार्गदर्शन मिला टूवर्ड्स गोइंग दिस, तो फिर लॉ का परस्यू करा। भले ये लंबी जर्नी थी, 5 साल का लॉ करना था, लेकिन करा ज़रूर। आर्म फोर्सेस के लिए जब आप एग्ज़ाम देते हो, जो SSB होता है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। यू नेवर गो टू एन इंटरव्यू एंड डू फिजिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको वो पहले दिन भगाएंगे। द 2 times आई वेंट टू द कॉन्फ्रेंस, या थोड़ा बहुत डिसहार्टनिंग था कि नहीं हो पाया। जब आप किसी चीज़ को एक सपना आप बचपन से देख के चल रहे हो कि वो यूनिफॉर्म पहनना है, फिर उस यूनिफॉर्म को जब आप नहीं पहन पाते हो तो हाँ बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन इफ़ नॉट वन यूनिफॉर्म यू हैव अनदर यूनिफॉर्म, भले वो पूरा वाइट था, ये ब्लैक एंड वाइट है। हार्ड वर्क का तो हमेशा से था, बस उसको हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में किसी तरह से कन्वर्ट करते करते 7 साल हो गए अब करते करते। तो लाइफ भी आगे बढ़ रही है। मैंने नया जॉब ज्वाइन किया था एंड आई थिंक सो विद इन अ मंथ और सो ही कोविड आ गया था। तो सब बंद हो गया, कोर्स बंद हो गए। जितना इनिशियल 1-आधे महीने में ड्राफ्टिंग थी, कुछ काम था, रिसर्च था, कर लिया। उसके बाद कुछ था नहीं करने को। ग्रो करना ज़रूरी था। अब लोग कुकिंग सीख रहे थे कोविड के टाइम, सिंगिंग कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब उन चीज़ों में इंटरेस्ट कुछ था नहीं। तो बस ये था कि लाइफ में ऐसा कुछ करो जिससे प्रोफेशन में हेल्प हो, ज़्यादा पैसे कमा पाओ। ये सोचा कि यार कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करा जाए, कुछ ही कर लेते हैं। गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करा मूवीज़ के अलावा, वरना तो कोविड में मूवीज़ ही चल रही थी। सबसे पहले ही लॉ सीखो आया। तो लॉ सीखो से मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका था। आपके बूट कैंप्स के एंड आपके जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो फीड्स पे आ ही जाते हैं। तो खोली वेबसाइट, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। वाइल गोइंग थ्रू द वेबसाइट 2-3 कोर्सेज मिले। तो जब डिसाइड करा तो आई डिसाइडेड 2 कोर्सेज। एक मेरा कोर्स था साइबर लॉ पे। मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मेरी फर्स्ट जॉब भी साइबर लॉ पे थी, तो इसलिए मैंने साइबर लॉ तो करा ही था। और दूसरा मेरा था एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लॉ, क्योंकि ऐसा एस्पिरेशन लेके चल रहे थे कि किसी दिन शाहरुख खान का हम लोग अग्रीमेंट बनाएंगे। बट फॉर सम रीज़न साइबर लॉ वाला
एनरोलमेंट क्लोज हो चुकी थी, बट एंटरटेनमेंट लॉ वॉज ओपन, सो एनरोल्ड। लॉ सीखो ने मेरे को 2 चीज़ों में ज़रूर हेल्प करी थी आफ्टर माई कोर्स एंडेड, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज ड्यूरिंग दी योर कोर्स, वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब आपका एक बार कोर्स खत्म हो जाता है दे विल ऑल्सो जस्ट गो कि भैया हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। बट लॉ सीखो ने वो नहीं करा, तो वहीं से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसके लिए मैं अप्लाई करा, वो जॉब मुझे मिली। तो करंटली येस आई हैव गुड केसेस ऑफ 138 मैटर्स, चेक बाउंस के करते रहता हूँ बेनामी के, बिकॉज आई वॉज डूइंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस फॉर लास्ट 3 years। तो कुछ PMLA के क्लाइंट से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है, तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं, तो PMLA वहाँ से आ जाता है, एक्स कलीग से आ जाता है। बाकी कंपनी के खुद मैटर्स हैं, तो कंपनी के सिविल क्रिमिनल मैटर चलते, लेबर इश्यूज आ जाते हैं उनके ऊपर। मेरी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ज़रूर लॉ सीखो के उस एफर्ट के बाद स्टार्ट हुई। सो आई जॉइंड अ लीगल फर्म इन साउथ एक्सटेंशन दिल्ली दैट वाज स्पेसिफिकली practicing and specializing in economic offenses, which includes money laundering, बेनामी एक्टिविटी, ब्लैक मनी एंड इनकम टैक्स। सो वहाँ पे मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, एंड सिंस देन फॉर द लास्ट 3 years मैं यही कर रहा था स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ लॉ सीखोज इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। मैंने वो जॉब तो सिक्योर कर ही ली, बट ऑल्सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल न्यूमरस केसेस ऑफ बिग क्लाइंट्स विच नॉट ओनली हैव बिग नेम्स, बट उनका जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। जो आपकी एजुकेशन होती है ना, जो आप नॉर्मली हर जगह आपको सब बोलते हैं कि ना एजुकेशन एंड नॉलेज डजंट गो इनटू वेस्ट और डजंट गो इनटू वेन, वो यहाँ पे ज़रूर मेरे साथ अप्लाई ज़रूर करती है कि जो चीज़ मैंने 2021 में सीखी वो मेरे को 2024-25 में आज जाके काम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग सीखी थी। वहाँ पे मैंने सीखा था कि सर्विस अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फ्रीलांसर अग्रीमेंट्स क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इनको ड्राफ्ट करना सीखा। और फिर वो इन्फॉर्मेशन वो जिस तरह से मेरे को इम्पार्ट करी गई थी वो मेरे दिमाग में इंस्क्राइब होकर बैठी हुई है। वो इंस्क्रिप्शन आज जाके जब मैं अपने कंपनी में अग्रीमेंट्स बनाता हूँ वो वहाँ पे यूज़ होती है। सो एवरी अग्रीमेंट दैट आई प्रोड्यूस बिफोर माई मैनेजमेंट कि सर ये फाइनल है, उसमें लॉ सीखो कहीं ना कहीं तो एविडेंस दिख ही जाता है किसी को, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन वहीं से आई है। आई थिंक सो इन आर प्रोफेशन उसमें ना कभी कंफर्ट जोन में रहना इज़ नॉट द राइट डिसीजन, कि आप कभी कंफर्ट जोन में लगे रहो तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड इवन एज ए नॉर्मल लॉयर जो आया है लिटिगेशन स्ट्रगलिंग कर रहा है, तो उसके लिए फॉर सम टाइम इट्स फाइन कि आप एक जगह रहो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन एज लॉन्ग एज यू लर्निंग समथिंग। अगर आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक ही काम करे जा रहे हो फॉर सो मेनी ईयर्स, देन इट्स नॉट ऑफ यूज। फिर आपको कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही है। You have to be on your toes all the time, but also prepared all the time. I also was feeling कि यार मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ प्रोफेशन में, कि मेरे क्लाइंट्स मेरे से सेटिस्फाइड है। तो as long as that is happening, that was nice. So when I was happy, तो पेरेंट्स वैसे खुश थे। आपको अगर प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो आगे ही बढ़ना है। यू कांट स्टे एट अ प्लेस एंड देन यू से कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप जो भी काम करो उसमें आप अपना तो बेस्ट दे दो, एंड देन डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आप उसको समझो और सीखो मत, क्योंकि सीख के तो आप पास हो जाओगे, बट जब तक आप समझोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट।